उत्पत्ति अध्याय 14। अब्राहम का लोट को बंधन मुक्त करना। शिनार के राजा अमरापल, अल्लसार के राजा अर्योक, एलम के राजा करदाला ओमर और गोइम के राजा तिदाल के राज्यकाल की यह घटना है। इन राजाओं ने मिलकर सदोम के राजा बेरा, गमोरा के राजा बिरशा, अदमा के राजा शिनाब, सबोइम के राजा शेमेबर और बेला अर्थात सोवर के राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ये 5 राजा सिद्दीम की घाटी अर्थात मृत सागर में एकत्र हुए। ये 12 वर्ष तक कदारला ओमर के अधीन रहे, किंतु 13वें वर्ष उन्होंने विद्रोह कर दिया। 14वें वर्ष कदारला ओमर और उसके सन्निबद्ध राजा चढ़ आए। वे अशतरोत करनईम में रपाई जाति को, हाम में जूची जाति को, शाबे किरियातईम में एमी जाति को और सेर पर्वत के निवासी होरी जाति को पराजित करते हुए निर्जन प्रदेश की सीमा पर स्थित एल पारन तक पहुंच गए। तत्पश्चात वे लौटकर एन मिशपाट अर्थात कादेश में आए। उन्होंने अमालेकी जाति के समस्त प्रदेश को एवं हस्सोन तामर में रहने वाली एमोरी जाति को भी पराजित किया। तब सदोम, गमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला अर्थात सोवर के राजा निकले। वे सिद्दीम की घाटी में एलाम के राजा कदारला ओमर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापल और अल्लासार के राजा अर्योक के विरुद्ध युद्ध के लिए एकत्र हुए। 4 राजा 5 के विरुद्ध। सिद्दीम की घाटी में डामर के अनेक गड्ढे थे। जब सदोम और गमोरा के राजा भागे तब उनकी सेना के अनेक सिपाही उनमें गिर पड़े, शेष पहाड़ की ओर भाग गए। शत्रुओं ने सदोम और गमोरा की समस्त संपत्ति और भोजन सामग्री लूट ली और वे चले गए। उन्होंने सदोम में रहने वाले अब्राम के भतीजे लोट को भी बंदी बना लिया और वे उसकी संपत्ति लूटकर चले गए। एक मनुष्य जो भागकर बच गया था इब्रानी जाति के अब्राम के पास आया और उन्हें यह समाचार दिया। अब्राम बांज वृक्षों के जंगल में रहते थे। ये जंगल एमोरी जाति के ममरे नामक व्यक्ति का था। वो एशकोल और आनेर का भाई था। ये तीनों अब्राम के सन्निबद्ध मित्र थे। जब अब्राम ने सुना कि उनका भतीजा लोट बंदी बना लिया गया है, तब उन्होंने अपने परिवार के 318 युद्ध विद्या में प्रशिक्षित सेवकों को लेकर दान नगर तक शत्रु का पीछा किया। अब्राम ने रात में अपने सेवकों को अनेक दलों में बांट दिया तथा अपने सेवकों के साथ शत्रु पर आक्रमण किया और दमिश्क नगर के उत्तर में होबा नगर तक उनका पीछा किया। तत्पश्चात वो समस्त संपत्ति तथा अपने भतीजे लोट को उसकी संपत्ति सहित तथा स्त्री पुरुषों को छुड़ाकर वापस ले आए। मलकी सेदेक का अब्राहम को आशीर्वाद। कदारला ओमर और उसके साथी राजाओं की पराजय के पश्चात अब्राम लौट रहे थे। तब सदोम के राजा अब्राम से भेंट करने शावे की घाटी अर्थात राजघाटी में आया। शालेम का राजा मलकी सेदेक रोटी और अंगूर का रस लेकर आया। वो सर्वोच्च परमेश्वर का पुरोहित था। उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च परमेश्वर अब्राम को आशीष दे। सर्वोच्च परमेश्वर धन्य है जिसने तेरे बैरियों को तेरे हाथ में सौंप दिया। अब्राम ने उसको अपनी प्रत्येक वस्तु का 10वां अंश भेंट किया। सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, संपत्ति तो आप अपने पास रखिए, पर मेरे आदमी मुझे वापस दे दीजिए। अब्राम ने सदोम के राजा को उत्तर दिया, मैंने आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वोच्च प्रभु परमेश्वर की शपथ खाई है कि मैं आपकी कोई वस्तु न तो सूत न तो जूती का बंधन ही ग्रहण करूंगा। ऐसा न हो कि आप कहें मैंने अब्राम को धनी बनाया है, पर जो कुछ इन युवकों ने खाया है और जो व्यक्ति मेरे साथ गए थे उनके भाग के अतिरिक्त मैं कुछ न लूंगा, किंतु मेरे सन्निबद्ध मित्र आनेर, एशकोल और ममरे अपना अपना भाग ले लें।